गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल डॉक्टर अखिलेश शर्मा। दोस्तों, अब हमारी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की सीरीज में हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स हैं उनके बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब आज हम एक नए सिस्टम की शुरुआत करते हैं। उस नए सिस्टम के अंदर सबसे पहले हम जो सिस्टम के बारे में आज पढ़ेंगे वो है बेटा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। REPRODUCTIV, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये शब्द, ये वर्ड क्या बोल रहा है? पहले तो हमें इस वर्ड का मालूम होना चाहिए वर्ड क्या है। सबसे पहले तो सिस्टम का मतलब होता है बेटा हमारे बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, सेल्स मिलके टिश्यूज बनाती है, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। ये सिस्टम रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है भैया कि जैसे मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस हो गए, फिर वो दोबारा प्रोड्यूस करेंगे। री मीन्स अगेन प्रोडक्शन, मीन्स एक बार एक बच्चा पैदा हुआ, फिर वो बच्चा आगे पैदा करेगा, फिर उसकी जनरेशन आगे पैदा करेगी। इस कारण इसको रिप्रोडक्शन सिस्टम बोला जाता है या रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोला जाता है। रिप्रोडक्शन इज ए प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट द लिविंग मैटर फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। आपको यह पता होगा बेटा, नॉन लिविंग मैटर कभी या नॉन लिविंग मटेरियल या नॉन लिविंग थिंग्स कभी रिप्रोडक्शन नहीं करती। कुर्सी कभी एक की दो हो सकती है क्या अपने आप में कुछ करके? नहीं, लेकिन ह्यूमन बीइंग कर सकता है, एनिमल्स कर सकते हैं, लिविंग सेल्स कर सकती हैं। दे विल रिप्रोड्यूस मींस खुद जैसी दूसरी स्ट्रक्चर पैदा कर सकते हैं, उसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू द मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स। बेटा मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, जर्म सेल्स को क्या, इन दोनों जर्म सेल्स को क्या बोलते हैं बेटा? गैमेट्स। इन दोनों को क्या बोलते हैं? गैमेट्स। मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। GAMATES गैमेट्स। मेल गैमेट्स आर, अब भाई मेल का गैमेट्स क्या है? स्पर्मेटोजोआ। मेल अपना क्या देगा? स्पर्मेटोजोआ। और फीमेल क्या देगी भैया? ओवम। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स इज स्पर्म एंड फीमेल गैमेट्स इज ओवम, जिसको कई लोग स्पर्मेटोजोआ और ओवा भी बोलते हैं। ये दोनों मिलकर फर्टिलाइजेशन करते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कहां होता है हमारे? फर्टिलाइजेशन कहां बेटा? सुनो, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है स्पर्म और ओवम दोनों का मिलना, और मिलके जब आगे फीटल लिविंग सेल्स के लिए डेवलपमेंट करते हैं तो जाइगोट का बनना। स्पर्म और ओवम दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं। ये जाइगोट कहां बनाते हैं या फर्टिलाइजेशन कहां होता है बेटा? फैलोपियन ट्यूब में। बेटा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला पार्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। स्पर्मेटोजोआ एंड ओवा मिलकर जाइगोट बनाते हैं जो यूट्रस की बाल से चिपक जाता है। बाद में ये जाइगोट डेवलप होके एक फीटल स्ट्रक्चर बनाता है। अब भाई ये सब डिस्कशन करना है कि ये मेल सेल और फीमेल सेल आई कहां से है। तो अब हम डिस्कस करते हैं बेटा, ये आपको समझ में आया? फर्टिलाइजेशन विल बी देयर इन द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट में? एम्पुला में। ये हम डिस्कशन करेंगे, ये हम बताएंगे कि कहां फैलोपियन ट्यूब है, कहां एम्पुला, ये हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये एक चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि मेल अपने स्पर्म देता है, फीमेल अपने ओवम देती है, और दोनों मिलके जाइगोट बनाते हैं, और ये जाइगोट आगे जाके एक इंडिविजुअल संरचना बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब हम सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद मेल की भी करेंगे। ये नहीं सोचना कि सर फीमेल ही फीमेल का बता रहे, मेल का भी डिस्कशन करेंगे हम। जब हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो इसमें से ये दो पार्ट में डिवाइड कर दी जाती है। एक तो कर दिया जाता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स, और दूसरा क्या होता है भैया? इंटरनल ऑर्गन्स। डायग्राम आप बुक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हो। बाकी आप सब ब्रिलियंट बच्चे हो, डायग्राम आपने देख रखे होंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर जब हम बात करते हैं, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स या इसको एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोला जाता है।
एक्सटर्नल ऑर्गन्स को क्या बोलते बेटा? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया भी बोला जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स को इंटरनल जेनाइटेलिया भी बोला जाता है। ये समझ में आई? छोटी सी चीज आपके दिमाग में आराम से बैठ गई होगी। अभी तक आपके दिमाग के न्यूरॉन्स को इधर उधर भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी, सीधा आ गया आपके लेवल पे। अब हम डिस्कशन करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के ऊपर। अब एक्सटर्नल मींस, एक्सटर्नल का मतलब है भैया बाहर से कैसी दिखाई देती है फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सिंपल भाषा में बता रहा हूं मैं आपको, ये याद हो जाएगा, हंसो मत, ये याद हो जाएगा। ये इंडिविजुअली, एक्सटर्नल मींस बाहर। अरे इस मकान का एक्सटर्नल मींस बाहर से व्यू। शाहरुख खान का फ्लैट कैसा दिखाई, मकान कैसा दिखाई देता बाहर से? एक्सटर्नल व्यू। इंटरनल मींस इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जब हम एक्सटर्नल ऑर्गन्स की बात करते बेटा, तो सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गन आते? सबसे पहले एक आउटर लेयर होती है जिसको लेबिया मेजोरा बोलते हैं। दूसरी जो लेयर होती है उसको लेबिया माइनोरा बोलते। एक दिमाग में सोच के मैं बता रहा हूं क्या क्या होता है। तीसरा भैया क्लाइटोरिस पाया जाता है। इस क्लाइटोरिस के पास में यूरिथ्रल ओरिफिस पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है। यूरिथ्रल ओरिफिस, ओरिफिस का मतलब होता है छिद्र। पांचवा पाया जाता है भैया वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस का मतलब होता है वेजाइना का छिद्र जहां इंटरकोर्स किया जाता है। और यूरिथ्रल ओरिफिस के अंदर, यूरिथ्रल ओरिफिस के अंदर फोलिस कैथेटर डाली जाती है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जानकारी एज ए मेडिकल प्रोफेशनल हमको रखना जरूरी है, क्योंकि जब हम पेशेंट के कैथेटराइजेशन करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उस हॉल के अंदर कौन सा यूरिथ्रल ओरिफिस है, कौन सा वेजाइनल ओरिफिस है। वरना कभी ऐसा हो जाता है जी बच्चा नहीं हुआ, 5 साल हो गए, क्यों? यू डोंट नो अबाउट द वेजाइनल ओरिफिस। Some illiterate persons I have seen in the life, they don't know the vaginal orifice because we are from the illiterate country. There in our village, you don't know that person. No one came to explain about the reproductive system. अरे भाई, हमारे यहां जब लड़का लड़की बड़े होते तो उनको उनके शरीर के बारे में जानकारी देनी चाहिए कि दिस इज द सिस्टम, ये ऐसे होता है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन ये होती है, गुड टच बैड टच ये होता है। ये कॉमन एजुकेशन सिस्टम है जो कोई भी दे सकता है यार, या धर्मगुरु दे सकता है या माँ बाप दे सकते। लेकिन हमारे यहाँ तो क्या, वो नाम नहीं लेना बहुत गलत पार्ट है। इट्स नॉट गलत पार्ट, इट्स ओवर बॉडी पार्ट्स एंड वी आर ह्यूमन बीइंग। वी आर हैविंग फीमेल फैमिली मेंबर्स इन फैमिली आल्सो, वी आर हैविंग मेल फैमिली मेंबर्स आल्सो। कई बार आई हैव सीन वन केस, you know, I have seen one case nearby. I will not explain that privacy. Child has born, testes is there inside the abdominal cavity. मैं हिंदी में बोलूं, समझ पा रही हूँ मेरे यूट्यूब वालों को? समझ नहीं है। एक मैंने ऐसा देखा, एक बंदा 30 साल का हो गया, उसके 2 टेस्टिस होते हैं, नॉर्मली नीचे पाए जाते हैं, लेकिन माँ बाप गांव के हैं, शर्म आती है टेस्टिस के हाथ लगाते ही कि ये क्या चीज है, पता नहीं है। होती कितनी गोलियां? 2 होती है, तो मैं बता रहा हूं, आस पड़ोस में भी बता देना। 2 टेस्टिस होते हैं, 2 टेस्टिस में वो बच्चा 30 साल का हो गया। बच्चा गया गवर्नमेंट नौकरी के इंटरव्यू देने के लिए, वहां आया फिजिकल में पता पड़ा भाई साहब के तो एक ही टेस्टिस है, दूसरा कहां है? पैदा हुए थे तो एब्डोमिनल कैविटी में ही रह गया, वो नीचे डिसेंड ही नहीं हुआ। इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? अनडिसेंडेड टेस्टिस। अब भैया बच्चे को जब तो तुमने टेस्टिस नीचे खिसकाया नहीं, अब बच्चा हो गया 30 साल का, तो अब टेस्टिस कहां खिसकेगा? लाइट जल्दी। अब टेस्टिस कैसे खिसकेगा? तो वो टेस्टिस तो इमेच्योर हो गया, उस टेस्टिस को हटा के बाहर फेंक दिया जाता है। अब आदमी को एक टेस्टिस पे जीना पड़ेगा। तो ये कंडीशन इलिटरेसी के कारण होती है, बिकॉज इन इंडिया सेक्स इज नो सेक्स बोला व्हाट दे आर गोइंग ऑन। ए मदर कैन गिव एक्सप्लेन, ए मदर कैन गिव एजुकेशन टू देयर चाइल्ड। अरे मां अपनी बेटी को एजुकेशन दे सकती है ना, फादर अपने बच्चे को दे सकता है, इट्स ए नॉर्मल एजुकेशन। अब जब मैं बता रहा हूं ना, आई हैव सीन सम फैमिली मेंबर्स, दे डोंट नो अबाउट द वेजाइनल ओरिफिस, दे केम टू टेक एजुकेशन रिगार्डिंग, सर आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, व्हाट आई हैव टू डू आफ्टर मैरिज, यू टेल मी। बिकॉज जब तो ये 10th की किताब में ऐड कर दिया, दे शुड नो अबाउट द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप क्या सोच रहे हो यार, ये मजाक थोड़ी है। बहुत लोग हैं, आप लोगों को पता नहीं होगा, आप लोग एक्स्ट्रा हुए। आप सोचिए गांव के अंदर जहां पे एक माहौल जाके, और वहां पे जिस चीज का नाम नहीं लिया जाता था, जहां कोई बताने वाला नहीं, उनको बोलो चलो शादी कर दो, शादी के बाद दोनों कंफ्यूज, व्हाट आई विल डू, एंड फीमेल आल्सो थिंकिंग व्हाट आई विल डू।
Both are in confusing mind. How will do the reproduction? They don't know. After 5 and 6 years, Sasuma is telling you, go and meet to doctor. Why you are not having child? Then afterwards they are coming with the doctor, and doctor is telling up to within 5 years you did not penetrate the vagina. That's why you are not having child. So the doctor is explaining the procedure. So this is the basic health education. अरे गांव के अंदर जाके हेल्थ केयर आप लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने काम किया है। हेल्थ केयर कम्युनिटी के अंदर जाके कंडोम डिस्ट्रीब्यूट करना। लो भाई साहब, क्यों? इट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को प्रिवेंट कर रही है। अब आप लोगों को पता होगा हमारे इंडिया के अंदर इतनी गरीबी है कि कई लोग कंडोम नहीं खरीद पाते, पैसे नहीं है उनके पास। रोटी खाने को नहीं, कंडोम खास नहीं दो, वो चलो प्रोक्रिएशन, चलो प्रोक्रिएशन, होने दो बच्चे, क्या होगा? यही तो हो रहा है। दैट्स व्हाई पॉपुलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज। अब चलो टॉपिक पे आते हैं, बीच में छेड़ना नहीं। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस, यूरिथ्रल ओरिफिस, वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइनल ओरिफिस और ये जहां सिचुएटेड होती है उसको भैया वेस्टिब्यूल बोलते हैं हिमांशु, और जो नीचे जो सातवां पाया जाता है उसको बोलते हैं बेटा वेस्टिब्यूल ग्लैंड। बेटा शांत रहो, समझने की कोशिश करना, मजाक में नहीं है। ये चीज आपको इजी वे में अभी याद हो जाएगी। मैं आपको इतने अच्छे तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि ये चीज आपको अभी याद हो जाएगी। एंजॉय करके पढ़ो, मजे से पढ़ो, ये साइंस है। इस साइंस को हमें हमारे माइंड के अंदर इनकॉर्पोरेट करना है यार। हमारे घर में लड़की भी, हमारे घर में लड़का भी है। इट्स नॉट डिफरेंट थिंग विच वी आर अंडरस्टैंडिंग। ये दुनिया का अजूबा नहीं है। वेस्टिब्यूल ग्लैंड, फिर लेबिया माइनर हो गई, वेजाइनल ओरिफिस हो गई, और एक भैया हाइमन हो गई। ये हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं जो पाए जाते हैं। अब इंटरनल ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स की जब हम बात करते हैं भैया, तो इंटरनल ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गई वेजाइना, इस वेजाइना के बाद आ गई यूट्रस, यूट्रस में आ गई फैलोपियन ट्यूब। अरे मेरी सुन लो मेरे भाइयों, फैलोपियन ट्यूब आ गई, फैलोपियन ट्यूब के बाद ओवरी आ गई, ओवरी संख्या में 2 होती है, फैलोपियन ट्यूब संख्या में 1 होती है, यूट्रस 1 होती है और वेजाइना 1 होती है। देखो कितना क्लियरली हमने इस चीज को समझा है कोई कंफ्यूजन? घुस गया दिमाग में? अब हम करें डिस्कशन अबाउट द एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। चलो भाई आ जाओ एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के ऊपर। जब हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के ऊपर डिस्कशन करते हैं तो सबसे जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द वेजाइना, व्हेन वी आर सीइंग द वेजाइना, देन वी आर सीइंग द आउट, मैं समझा रहा हूं बेटा, आउटर मोस्ट फोल्ड ऑफ द स्किन, उसको बोलते हैं बेटा लेबिया मेजोरा। इसको क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। मैं आपको बता रहा हूं बेटा कैसे स्ट्रक्चर होती है, सुनना भाई, किताब के अंदर मैं बता देता हूं। ये हमारा वेजाइना हो गई भाई। इस वेजाइना में जो नीचे की साइड पाई जाती है, ये तो ओरित्र बेटा, जो हमारा वेजाइनल ओरिफिस होता है वो जिग जैग की इधर होता है। इसके ऊपर ही हमारा यूरिथ्रल इंस्पेक्टर होता है, ऊपर यहां पर क्लाइटोरिस होता है, नीचे इसके जाओगे तो यहां एनस होता है। इसको भैया एनस लिख लो, इसको लिख लो क्लाइटोरिस, और इसको लिख लो यूरिथ्रल ओरिफिस, और नीचे को लिख लो वेजाइनल ओरिफिस। ठीक है बेटा, ये हो गई वेजाइनल ओरिफिस, है ना। और इस एरिया को मिला के हम क्या बोलते हैं? वेस्टिब्यूल, जिसके अंदर ये पाई जाती है। अब ये हो गई इंटरनल, ये हो गई लेबिया मेजोरा, ये आउटर लेयर हो गई लेबिया मेजोरा। इसको क्या बोलते हैं हम? लेबिया मेजोरा। मेजोरा मीन्स बड़ी, माइनोरा मीन्स छोटी, लेबिया मीन्स लेयर। अरे भैया लेबिया, लेबिया का मतलब होता है लेयर, मेजोरा मीन्स बड़ी। जो वेजाइनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो हम बाहर से स्किन का जो फोल्ड देखते हैं, जो मोटी होती है, फैट की बनी होती है, गद्दे जैसी होती है, इसको हम बोलते हैं लेबिया मेजोरा। ये देखो, फॉर्म द बाउंड्री ऑफ द वल्वा, इट इज मेड अप ऑफ स्किन, फाइब्रस टिश्यू एंड फैट यहां पाई जाती है। सेवेशियस ग्लैंड यहां पाई जाती है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी मॉन्स प्यूबिस एंड लेबिया हैव ग्रोथ द हेयर ऑफ देम। अब सुनना भाई, इसके ऊपर क्या हो गया? ये मॉन्स प्यूबिस हो गए जहां पर हेयर पाए जाते हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं भैया? मॉन्स प्यूबिस। इसके ऊपर ये बाल पाए जाते हैं। और जो लेबिया मेजोरा की जो आउटर स्ट्रक्चर है, इस आउटर स्ट्रक्चर भी हेयर ग्रोथ पाई जाती है।
और यहां पर हमारी सेबेसियस ग्लैंड होती है जो सीबम का सिक्रीशन करती है, जो इस एरिया को चिकना बनाए रखती है। समझ में आया? अब हो गई याद, दिमाग में घुस गया, बढ़िया। अब हम नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं लेबिया माइनोरा पे। हंसो मत भाई, मेरे चेहरे पे भी स्माइल आ जाएगी फिर। अब हम दूसरा डिस्कशन करते हैं लेबिया माइनोरा। कीप साइलेंस प्लीज, कीप साइलेंस। अब हम दूसरा डिस्कशन, बेटा ध्यान दो इस टॉपिक के ऊपर, हंसी मजाक में मत लिख लो। दूसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा मींस इट इज इनसाइड ऑफ द लेबिया मेजोरा। लेबिया माइनोरा इज made up of two small folds. It is found between the labia majora. Sebaceous glands are formed in labia minora. A duct is formed at the center of labia minora, which is called vestibule. इस पूरे एरिया को हम क्या बोलते हैं बेटा? वेस्टिब्यूल। इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं हम? वेस्टिब्यूल। जब आपको हम डायग्राम दिखाने की कोशिश करेंगे तो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस तरीके का होता है, जहां पर हमारे सारे इन एक्सटर्नल ऑर्गन्स बाहर से दिखाई देते हैं। ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स है जो हमें बाहर की स्ट्रक्चर से दिखाई दे रहे हैं। ये एक्सटर्नल ऑर्गन्स की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपकी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि कभी सभी हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है और कभी हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पूछा जाता है। अब भाई ये हो गई हमारी लेबिया मेजोरा और माइनोरा। ये दोनों स्किन की फैटी लेयर होती है। सेबेसियस ग्लैंड पाई जाती है, सीबम का सिक्रीशन करती है, फैट और फाइब्रस टिश्यू पाए जाते हैं। अब हम डिस्कशन करते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज लाइक ए पेनिस इन द फीमेल। क्लाइटोरिस इज लाइक ए पेनिस इन द फीमेल विच इज हेल्पफुल इन सेक्सुअल अराउजल। अब हिंदी में मैं बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगे। सेक्स की उत्तेजना के लिए क्लाइटोरिस पाया जाता है। क्लाइटोरिस एनालोगस टू पेनिस इन ए मेल। एनालोगस का मतलब भैया ये सेम मेल की तरह होता है। जैसे मेल के अंदर पेनिस होता है ऐसे फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस होता है। क्लाइटोरिस द सेक्सुअल प्लेजर और सेक्सुअल अराउजल के लिए यूज किया जाता है। अब देखो हमारी किताब ने कितना बढ़िया लिखा, सेंसरी नर्व एंडिंग्स आर फाउंड ऑन द क्लाइटोरिस। मींस वो नर्व्स पाई जाती है जो इंपल्सेस को कैरी करके ब्रेन के पास ले जाती है और फीलिंग दे विल गिव द प्लेजर एक्सपीरियंस। Then it is a small erectile organ. Small erectile organ होता है which is found above the vulva and below the mons pubis. ये तो समझ में आ गई भाई, इसको याद कर लेना, दिमाग में घुस जाएगी। अब आता है हाइमन। हाइमन क्या होता है? हाइमन इज ए थिन लेयर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन। हाइमन इज ए थिन लेयर ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन which partially occludes the vaginal opening. जैसे पहले हाइमन क्या होता है बेटा? एक अंदर ये वेजाइनल ओरिफिस है ना, इसके अंदर एक म्यूकस प्लग होता है। म्यूकस प्लग मींस थोड़ा सा यहां जमा हुआ होता है म्यूकस, जो कि इस मार्ग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। व्हेन दैट पर्सन विल गो ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स, दिस हाइमन विल लूज एंड दिस म्यूकस विल कम आउट। बट समटाइम्स सम क्वेश्चंस आर कमिंग इन our mind that some persons are playing when it will break and what will be there. Normally nowadays we are doing the exercise, we are using the exercise, and today in our country that eligible couple is nearby 18 and 20 years. Here females are going to get married in the age of 25 years. So that hymen is most of the time it is not found. It is not found because someone is doing cycling, exercise, jumping, roping, something. This exercise is hymen will release and hymen it is not be there. Sometime it will be there. So hymen क्या है? एक म्यूकस का प्लग होता है वेजाइना के ऊपर. So during the intercourse it will be removed. अरे हाइमन को अभी वेजाइनल ओरिफिस के अंदर कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो वो प्लग होगा, इंटरकोर्स होगा, हट जाएगी. इट विल बी ओपन रूट. Then afterwards vestibular glands. बेटा vestibular glands means vaginal opening. The P size, ये जो vaginal opening है ना बेटा, इस vaginal opening के पास दो ग्लैंड पाई जाती है. इन ग्लैंड को बार्थोलिन्स बोलते हैं. इन ग्लैंड को क्या बोलते हैं बेटा? बार्थोलिन्स. जैसे फीमेल के अंदर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? वेस्टिबुलर ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड्स. और मेल के अंदर कौन सी पाई जाती है? प्रोस्टेट ग्लैंड. ये बार्थोलिन ग्लैंड पी साइज्ड की होती है. भैया पी साइज का मतलब होता है मटर के दाने जैसी होती है, छोटी छोटी होती है.
ये डक्ट्स आर फाउंड इन देम विच ओपन इनटू द वेस्टिब्यूल। ये वेजाइनल ओपनिंग के पास में पाई जाती है और इनके अंदर डक्ट होती है जो कि वेजाइनल ओपनिंग के पास अपना सीक्रेशन छोड़ती है। दे सीक्रेट द म्यूकस। अब कई लोग पूछते हैं भैया ये वेजाइना के पास ये म्यूकस ये चिकना कैसे बना रहता है? तो चिकना बनाने के लिए क्या क्या कारण है आपको बता दूं। एक तो सिबेसियस ग्लैंड पाई जाती है जो सीबम का सीक्रेशन छोड़ती है। दूसरा बार्थोलिन ग्लैंड पाई जाती है। बार्थोलिन ग्लैंड का मेन फंक्शन म्यूकस का सीक्रेशन करना है, म्यूकस को सीक्रेट करना है जो इस एरिया को चिकना बनाए रखती है। ब्लड सप्लाई टू द बल्वा। बल्वा के अंदर इंटरनल एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरीज एंड वीनस ड्रेनेज थ्रू द ह्यूज प्लेक्सेस ऑफ इंटरनल इलियक वेन्स के द्वारा होता है। ठीक है बेटा। अब ये हमने पढ़ा बेटा एक्सटर्नल। इसके बाद आगे हम नीचे पेरिनियम। अरे मेरे बच्चे पेरिनियम क्या होता है? लेबिया मेजोरा। अब सुनना बेटी, ये हमारा लेबिया मेजोरा का एंड हो गया बेटी और ये एनस का ये जो बीच वाला एरिया होता है ना बेटा इसको बोलते हैं पेरिनियम। इसको क्या बोलते हैं? पेरिनियम। समझ में आ गया बेटा? इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज मसल्स। कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स का बना होता है। ये डायमंड शेप एरिया होता है जो कि थाइज के बीचों बीच पाया जाता है। दोनों तरफ की थाइज लगाएंगे ना तो एनस पीछे हो जाएगा, वेजाइना आगे। जो बीच का एरिया थाइज के बीचों बीच बनेगा उसको पेरिनियम बोलते हैं। अब सुनना, जब बेबी डिलीवर होता है बच्चा कहां से आता है? इस वेजाइनल ओरिफिस से। अब वेजाइनल ओरिफिस छोटा है, बेबी का हेड बड़ा है, उस कंडीशन में हमें एपिसियोटोमी करनी होती है। एपिसियोटोमी आपको बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं तो भी आपको बता देता हूं। EPISIOTOMY। एक मां एक बच्चे पैदा करने के लिए कितना संघर्ष करती है, कितना जीवन देती है और कितनी दया भाव से बच्चे की सेवा करती है। जब मां के बेबी डिलीवर होने वाला होता है, पेन अपने लेवल पर होता है, हाईएस्ट लेवल ऑफ द पेन, दैट टाइम डॉक्टर विल डू द इंसिजन ऑफ द वेजाइनल ओरिफिस। इंसिजन लगा देता है डीप। तो डीप इंसिजन में देखो ये वेजाइनल ओरिफिस कट जाता है, चौड़ा हो जाता है, बेबी का हेड बाहर हो जाता है। तो भैया इसको क्या बोलते हैं? एपिसियोटोमी। एपिसियोटोमी को इंग्लिश में जब डिफाइन किया जाता है, ए कट एंड इंसिजन ऑन वेजाइनल वॉल। ए कट एंड इंसिजन ऑन वेजाइनल वॉल। ए कट एंड इंसिजन ऑन वेजाइनल वॉल। अब बेटा अब मैं आपको डिटेल में भी लेके जाऊंगा तो टाइम ये एपिसियोटोमी बहुत तरीके की होती है। एक तो होती है लेटरल, एक होती है राइट लेटरल, एक होती है साइड लेटरल, एक होती है स्ट्रेट, एक होती है जे शेप। अब बेटा यदि कोई वेजाइना को स्ट्रेट काट दोगे तो पीछे यदि टीयर हो गया तो एनस का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा ना, फिर बंदा पोटी करेगा तो वेजाइना भी इन्फेक्टेड हो जाएगी। स्ट्रेट इस कारण नहीं करते। और एपिसियोटोमी क्यों करते? बाई चांस बेबी का हेड बड़ा हो, प्रेशर ज्यादा लग जाए तो पता पड़े वेजाइना टीयर हो गई, उसकी बजाय एपिसियोटोमी करना सेफ रहता है। एपिसियोटोमी जे शेप में भी करते हैं, यूं करके इंसिजन यूं लगा दिया, साइड लेटरल यूं लगा दिया, साइड में यहां लगा दिया, लेटरल इधर हो गया, स्ट्रेट इधर हो गया। ये अलग अलग तरीके के एपिसियोटोमी होती है। ये चीज आपको समझ में आई? आ गई? अब हम डिस्कशन करेंगे इंटरनल जेनाइटेलिया के ऊपर। हमने पढ़ा बाहर क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे अंदर क्या होता है। ये हो गया। अब हम इसको रब कर देते हैं। मजा आ रहा है पढ़ने में? समझ में आ रही है? बिल्कुल गुरुजी का ज्ञान काम कर रहा है। अरे प्रभु। अब आ गए हम इंटरनल जेनाइटेलिया पे। इंटरनल जेनाइटेलिया। इंटरनल जेनाइटेलिया मींस इंटरनल ऑर्गन्स। इन इंटरनल ऑर्गन्स में हम सबसे पहले डिस्कशन करते हैं पेल्विस के बारे में। वैसे मैं आपको बता दूं ये होता कैसे है। तो भैया होता ऐसे है कि हमारी वेजाइना तो ऐसे पाई गई है, ये वेजाइनल ओरिफिस हो गया, इसके ऊपर ये हमारा सर्विक्स हो गया, यहां से भैया ये यूट्रस, ये हमारी फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये हमारा यूट्रस हो गया, इधर से ये फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये हमारी यूट्रस हो गई। ठीक है भाई, इस वेजाइना में थोड़े से ऐसे उभार दे दो। ठीक है बेटा, ये जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर ये फिम्ब्राई हो गई, इसके अंदर भैया ये फिम्ब्राई हो गई। ये लो मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया। ठीक है बेटे, ये फिम्ब्राई हो गई। इस फिम्ब्राई के बाद में यहां से जो अटैच होती है
ये ओवरी हो गई। ओवरी ऐसे लंबी होती है भैया, इधर वाली गोल बन गई है, जगह नहीं थी इस कारण। ठीक है, ये होती है बेटा, है ना। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये यूट्राइन ट्यूब होती है, जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। आई समझ में बेटा। ये फैलोपियन ट्यूब का जो पार्ट है उसको फिम्ब्राई बोलते हैं। ये भैया ओवरी है, ये भैया बेजाइना है, और ये बेजाइना का बेजाइनल ओरिफिस है। बेजाइनल ओरिफिस ये हमारी यूट्रस है, ये यूट्रस हो गई। ठीक है बेटे, ये हमारा जो पोर्शन है ये सर्विक्स हो गया। समझ में आ गई? ओके, बहुत बढ़िया बात, समझ में आई। ठीक है बेटा, समझ में आया ये डायग्राम। बॉडी ऑफ यूट्रस। अब यूट्रस को हम आगे क्लासिफाई करेंगे, वो एक अलग चीज है। ठीक है बेटा, अब हम समझें इसको। अब वेजाइना के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये वेजाइना आउटर, वेजाइना के अंदर एक्सटर्नल ओरिफिस जो बाहर से होता है, वेजाइनल ओरिफिस। वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन। देखो किताब ने कितना अच्छा लिखा है। हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मौजूद है, हमारे समाज के अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस मौजूद है। व्हाट मिसकंसेप्शन? सम पर्सन दे आर थिंकिंग अबाउट द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द पेनिस, they don't know about the length and width of the vagina. Most of the persons in the young age, they are struggling with the size of penis because illiteracy, less education about the sexual organ. मैंने बोला भाई, हमारी किताब ने बोला है फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन, कोई जरूरत नहीं है इसके लिए साइज एंड शेप की, जितना है सब बढ़िया। वेजाइना इज ए फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन. The size of penis is not decided that the pleasure will be there or that kids they can produce or produce. It is a fibromuscular organ made up of stratified squamous epithelium. Stratified squamous epithelium से ये बने होते हैं। तुम तो अपना मास्क से चेहरा हटा लो। Stratified squamous epithelium से ये बने होते हैं। Vagina connects, बेटा मेरी बात सुनना, Vagina connects the external and internal structure. Vagina connects the external and internal structure. समझ में बेटे? Vagina connects the external and internal structure during reproduction. The anterior wall of the vagina is 7.5 centimeter long in adult. बेटा वेजाइना की जब लंबाई की बात करते हैं तो नॉर्मली 7.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है इसकी. It is found between the urinary bladder and rectum. बेटी मेरी बात सुनना, एक चीज बता देता हूं मैं आपको, बच्चे मेरी बात सुनना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। जो वेजाइनल ओरिफिस, जैसे ये हमारा वेजाइनल ओरिफिस है, इसके ऊपर ब्लेडर होता है, नीचे रेक्टम होता है। ठीक है, यदि वेजाइना के अंदर कोई भी चीज से कोई इंजुरी होती है या कुछ होती है तो इट कैन पेनिट्रेट द ब्लेडर एंड इट कैन पेनिट्रेट द रेक्टम। वेजाइना इज इन बिटवीन द रेक्टम एंड द ब्लेडर। समझ में आई? अब वेजाइना के ये समझ में, वेजाइना मेड अप ऑफ 3 लेयर्स की बनी होती है। आउटर लेयर एरियोलर टिश्यूज की बनी होती है, मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स की बनी होती है, इनर लेयर सीक्रेटरी ग्लैंड की बनी होती है। सीक्रेटरी ग्लैंड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम इन वेजाइना बट रिमेन मोस्ट विद द सरफेस सर्वाइकल सीक्रेशंस। इस वेजाइना के अंदर सीक्रेटरी सेल्स पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, वो भी अपना सीक्रेशंस करती है और ये सर्विक्स भी अपना सीक्रेशन छोड़ता है, जिसके कारण ये वेजाइना मोस्ट और मॉइस्चर बनी होती है। Blood supply, arterial supply to the vagina is through the uterine and vaginal arteries. Uterine और vaginal arteries blood supply करती है, और venous drainage through venous plexus by the internal iliac veins. Functions of vagina. Function: vagina receive the penis during intercourse. Vagina receive करती है penis को intercourse के दौरान। Vagina एक वे है डिलीवरी ऑफ द बेबी के लिए। It's not a item of pleasure, it's the root of the childbirth. It's a root of childbirth. यूट्रस। अब जब हम यूट्रस की बात करते हैं बेटा, जब यूट्रस की बात करते हैं, यूट्रस इज ए होलो मस्कुलर ऑर्गन। होलो खोखला है ना, जब भी तो बेबी अंदर आएगा। होलो मस्कुलर ऑर्गन पियर शेप का होता है। पियर शेप, नाशपति के आकार का। तुमने नाशपति खाई है भाई? हाँ, तो नाशपति के आकार की होती है पियर शेप। इट इज फाउंड इन द पेल्विक कैविटी। ये पेल्विक कैविटी के अंदर पाई जाती है। ऊपर ब्लेडर होता है, नीचे रेक्टम होती है।
इसकी जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 होती है। 7.5 लंबाई हो गई, 5 विड्थ हो गई, और ये हो गई चौड़ाई। इसको क्या बोले, लंबाई, और इसको चौड़ाई, इसको बोलते हैं ऊंचाई। LWV क्या बोलते हैं इसको, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। ठीक है बेटा, थिकनेस बोल दो, LWT थिक। ठीक, ये लंबाई होती है हमारी। जो यूट्रस 7.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, और मोटी थिकनेस 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसका वजन 30 से 40 ग्राम होता है। वेट कितना होता है भैया इसका, 30 से 40 ग्राम। अब बेटी मेरी बात सुनना, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वेट ऑफ यूट्रस विल इंक्रीज एंड इट विल रीच अप टू 900 ग्राम। 30 से 40 ग्राम वाली यूट्रस 900 ग्राम की हो जाती है बच्चे पैदा करने में। समझ में आया बेटी? यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। ये यूट्रस की थिकनेस, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई सब बढ़ जाती है। बढ़ने के दौरान जब भी तो मां का पेट फूल जाता है, और जब ये दोबारा इसी शेप में आती है, उसी को प्यूपेरियम कहते हैं, जो पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था। प्यूपेरियम मींस इट इज ए पीरियड। पीरियड कितना, 6 वीक का। डेफिनेशन कितनी बढ़िया लिखी है मिडवाइफरी में किताब वालों ने। व्हेन ए मदर pelvic organs, abdominal organs revert back in pre-pregnant stage, that is known as puerperium. Means एक मां के abdominal organs और pelvic organs जो प्रेगनेंसी में बड़े हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, वो दोबारा प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आ जाते हैं। इस पीरियड को प्यूपेरियम पीरियड बोलते, PUEPERIUM। इस प्यूपेरियम पीरियड में, अरे सबका ऐसा ही तो होता है उस प्यूपेरियम पीरियड में। अब मैं आपको मिडवाइफरी में लेके नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे तो याद है, तुम्हें याद कराने का फायदा नहीं। तुम 3rd ईयर में आओगे, 4th ईयर में आओगे, हम बताएंगे आपको, अभी नहीं बताएंगे। प्यूपेरियम पीरियड के दौरान मदर को एडवाइस करना, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा दूध पिलाए। हमारी सोसाइटी के अंदर ये कॉन्सेप्शन मौजूद है, 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होनी चाहिए, लेकिन नहीं कराते। सासू माँ के बोला दूध नहीं आ रहा, जल्दी पिलाओ, बच्चा भूखा मर जाएगा। ये मिसकंसेप्शन है। एक बच्चे के लिए उसकी मां के ब्रेस्ट में जो मिल्क होता है वो सफिशिएंट होता है, वो सफिशिएंट होता है। वो 6 महीने तक उसे किसी और चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग इज देयर इन द मदर मिल्क। अब मदर मिल्क को फायदा क्या होगा, मां बच्चे को दूध पिलाएगी, उस दूध के अंदर जो उसकी बॉडी में जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो फैट डिपॉजिट हुई थी, वो फैट दूध के रास्ते से बच्चे को निकल जाएगी, तो मां भी स्लिम ट्रिम हो जाएगी, बच्चा हेल्थी हो जाएगा। यही तो चाहते। और जो मां दूध नहीं पिलाती वो फूल जाती है, मोटी हो जाती है। हमारी मदर्स मोस्ट ऑफ द टाइम देखना ज्यादा ओबेसिटी होगी। क्यों? उस टाइम मिसकंसेप्शन ज्यादा था, बोतल लगा देते थे। तुम्हारी मम्मी स्लिम ट्रिम होगी तो समझ लेना प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग कराई है तुम्हें। और यदि तुम्हारी मम्मी मोटी है तो सोचना बोतल वाले हो तुम। ठीक है, 7.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस। ठीक है बेटे, याद हो जाएगी। चलो भाई, ये याद करने के तरीके मजे से पढ़ो, याद करो यार। सुनो, कैसे भी पढ़ो, किताबों कैसे पढ़ो, मजे से पढ़ो, मन से खुश होके पढ़ो, कि तुम यदि सुनाओ तो अट्रैक्शन आए, खुशी मिले, पढ़े और याद हो जाए। वरना गम तो हर चौराहे पे मिलता है, कहीं से भी खरीद लो। अब हम सेकंड स्ट्रक्चर के बारे में, बेटा ये यूट्रस पढ़ लिया, अब हम यूट्रस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यूट्रस की स्ट्रक्चर हो गई। यूट्रस के बेटा 3 पार्ट होते हैं, फंडस, बॉडी और सर्विक्स। फंडस, बॉडी और सर्विक्स। आपकी ये यूट्रस यहां से स्टार्ट हो गई बेटा, आपके यूट्रस यहां से स्टार्ट हो गई, तो इस एरिया को बोल दिया ये क्या बोल दिया, सर्विक्स। इस एरिया को बोलते हैं फंडस, और एक मिनट में इसको देख, इस एरिया को बोलते हैं फंडस, और जो साइड में जो एरिया होता है उसको बोलते हैं बॉडी। ठीक है बेटा, फंडस, और ये जो पूरी होती है बेटा ये कहलाती है बॉडी। ये समझ में आई। हाइट ऑफ द यूट्रस इज नोन एज द फंडस, इट इज रिटन लाइक दैट इन द बुक। समझ में आया? किताब ने बहुत अच्छे तरीके से अपने मन खुश करके लिखा है, द हाइट ऑफ द यूट्रस। देखो शब्द का खेल है यार सब कुछ। किताब ने कैसे लिखा, द हाइट ऑफ द यूट्रस इज नोन एज द फंडस ऑफ द यूट्रस। हाइट ऑफ द यूट्रस में इस यूट्रस की जो हाइट ऊपर से देखेंगे तो जहां से वो दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं, फंडस। समझ में आई? फंडस, बॉडी, सर्विक्स। अब भैया सुनो, नॉर्मली सर्विक्स का रास्ता खुला रहता है, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस सर्विक्स का
ओस क्लोज हो जाता है, रास्ता अवरुद्ध हो जाता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्विक्स विल क्लोज एंड इनसाइड द फीटल डेवलपमेंट विल बी देयर। सर्विक्स के क्लोज होते ही फीटस का अंदर डेवलपमेंट हो जाएगा। सर्विक्स का मुंह खुल गया और ब्लड क्लोट आ गया तो बच्चे के गिरने के चांसेस हो जाएंगे, जिसको एबॉर्शन मिसकैरेज बोलते हैं। तो सर्विक्स का मुंह बंद होना चाहिए। समझ में आ गया भाइयों? ठीक है। यूट्रस के अंदर जो फंडस होती है ये डोम शेप्ड बुला है, डोम शेप ऊपर वाली, फाउंड अबव द ओपनिंग ऑफ द यूट्राइन ट्यूब्स। ये यूट्राइन ट्यूब्स की यहां से ओपनिंग हो रही है, वहां डोम शेप पाई जाती है। बॉडी इज द मेन पार्ट ऑफ द यूट्रस, इट इज ए बिट नैरोअर एट इंटरनल ऑस एंड द सर्विक्स। ये तो बेटा हमारा हो गया एक्सटर्नल ऑस ऑफ सर्विक्स। ठीक है बेटा, एक्सटर्नल ऑस सर्विक्स समझ में आ गया। और यहां जो हो गया ये क्या हो गया बेटा, इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स। समझ में आ गया बेटा, इंटरनल ऑस ऑफ सर्विक्स। तो जो बॉडी एरिया है वो हमारे इंटरनल ऑस के जो नजदीक में होता है, इसको क्या बोलते हैं भैया, बॉडी। ऊपर वाले को बोलते हैं फंडस, इसको बोलते हैं भैया सर्विक्स। तीनों पार्ट आपके क्लियर हो गए यूट्रस के। और सर्विक्स कहां पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द वेजाइना। जब वेजाइना खत्म होती है वहां सर्विक्स पाया जाता है। सर्विक्स का एक्सटर्नल ओरिफिस वेजाइना से कनेक्ट होता है और इंटरनल ओरिफिस यूट्रस से कनेक्ट होता है। सारी किताब यही लिखी हुई है, बस दिमाग में इमेज पैदा कर लो, समझ लो। और डायग्राम किताब के अंदर बहुत सुंदर लिखा हुआ है। आप ऐसे समझाओगे ना, एग्जामिनर का मन खुश हो जाएगा, उसकी आत्मा प्रफुल्लित हो जाएगी। पर तुम उसकी आत्मा को खुशी नहीं दोगे, मुझे पता है, क्योंकि तुम पढ़ोगे ही नहीं। तो खुश कैसे हो जाएगा? क्योंकि तुम्हारा काम तो खुशी देने का है ही नहीं, तुम्हारा काम है खून चूस लेने का। कि एग्जामिनर सोचे कि नंबर कहां दूं, कैसे दूं, एक हाथ तो ले ले कहीं से। पर तुम कहोगे बेटा हम जगह ही नहीं देंगे तुझे नंबर देने के लिए, तू दे के तो दिखा। तू दे के तो दिखा। अब बेटा हम स्ट्रक्चर की, यूट्रस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब मैं इसको रब कर दूं। अब हम यूट्रस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। यूट्रस के स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं बेटा, तो स्ट्रक्चर मेरे बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस, स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस की जब हम बात करते हैं तो हमारी यूट्रस के अंदर 3 लेयर होती है। पहली वाली लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, दूसरी वाली लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं और तीसरी वाली लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इंग्लिश के अंदर यदि लिखे तो पेरीमेट्रियम मींस आउटर लेयर ऑफ द यूट्रस, मायोमेट्रियम मींस मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस, एंडोमेट्रियम लेयर मींस इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। अरे क्या बात है! ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस एंडोमेट्रियम लेयर इज नोन एज डेसिडुआ। भैया जब मां प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस दौरान एंडोमेट्रियम लेयर को डेसिडुआ बोलते हैं। ये किताब ने लिखा है, मेरी पैदाइश नहीं है। ठीक है, अब हम पेरीमेट्रियम के बारे में डिस्कशन करते हैं। अब मेरे बच्चे मैं तुम्हें एक चीज बता रहा था, जो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो हमारे शेड आउट होती है ना, 28 डेज में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आती है, ये एंडोमेट्रियम लेयर बनती है, निकलती है, बनती है, निकलती है। शेड आउट एंडोमेट्रियम लेयर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ ए फीमेल। समझ में आ गया? नहीं आए समझ में दोबारा बैठ जाना, रंग रंग के समझा दूंगा। अब आता पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम लेयर, it is a peritoneum layer, it is the upper layer of the uterus. When it joins the urinary bladder, it forms a pouch that are called vesicouterine pouch. बेटा पेरीमेट्रियम का मतलब है ये हमारी पेरिटोनियम लेयर से मिलके बनी होती है। ये पेरिटोनियम लेयर हमारे ब्लेडर और यूट्रस को भी कवर करती है, और ये ब्लेडर और यूट्रस को कवर करती है तो इसको क्या बोलते हैं? वेसिकोयूट्राइन पाउच। वेसिकोयूट्राइन मींस बेटा, वेसिको मींस ब्लेडर और यूट्राइन मींस यूट्रस। तो ब्लेडर और यूट्रस को जो कवर करती है पेरिटोनियम लेयर, उसको हम बोलते हैं वेसिकोयूट्राइन पाउच। इट इज ए सरफेस लेयर विच इज मेड अप ऑफ सीरस, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल एपिथेलियम, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। When peritoneum continues till the rectum, then it form a rectouterine pouch. अब यदि ये पेरिटोनियम जो लेयर है, ये पेरिटोनियम लेयर यदि रेक्टम तक कवर करती है तो उसको बोलते भैया रेक्टोयूट्राइन पाउच। ये समझ में आ गई? सुन ली पूरी कथा?
आ गया आनंद। अब हम डिस्कस करते हैं मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम एक थिक लेयर, मोटी लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल फाइबर से बनी होती है। इट इज ए सेंटर मिडिल लेयर ऑफ द यूट्रस। इट कंट्रोल्स ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ये चाइल्ड बर्थ के दौरान कंट्रोल में रहती है और कंट्रोल करती है। एंडोमेट्रियम लेयर मेड अप ऑफ कोल्यूमनर एपिथेलियम। ये कोल्यूमनर एपिथेलियम की बनी होती है एंडोमेट्रियम लेयर। ये म्यूकस सीक्रेट करती है। इसके अंदर दो लेयर पाई जाती है, एक तो फंक्शनल लेयर और एक, इसके अंदर कौन कौन सी लेयर पाई जाती है? एक तो हो गई भैया फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर सबसे, बेटा जो एंडोमेट्रियम है ना, इसके ऊपर वाली लेयर को फंक्शनल लेयर कहते हैं, नीचे वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं भैया? बेसल लेयर। तो आपको समझ में आ गई? कोई पूछे कि स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ द यूट्रस में वो डायग्राम बनाना है, फैलोपियन ट्यूब, एम्पुला, सर्विक्स, यूट्रस, सब वो डायग्राम बनाना है। उसके बाद में पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लिखना है। एंडोमेट्रियम के अंदर दो लेयर होती हैं, दो लेयर, एक तो फंक्शनल लेयर, एक बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर एक थिक लेयर होती है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है। जिस When the ovum does not get fertilized, this layer is shed during the menstruation। देखो कितनी बढ़िया बात लिखी है। सुनना मेरे बच्चे, जो अंदर ही अंदर सबसे पहले इनसाइड से पहली लेयर आती है एंडोमेट्रियम, ये फंक्शनल लेयर होती है। एक फीमेल 14 डेज से 20 डेज में ओवम रिलीज करती है। ड्यूरिंग दैट टाइम इट विल नॉट मिक्स विद द स्पर्म, देन नो चाइल्ड बर्थ, नो प्रेगनेंसी विल बी देयर। सो व्हाट्स endometrium functional layer will be shed out, and basal layer, this layer shed during menstruation, it is renewed in every menstruation cycle। तो बेटा समझ में आ गया आपको? फंक्शनल लेयर और बेसल लेयर मींस एंडोमेट्रियम लेयर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शेड आउट होती है। और यदि मेंस्ट्रुएशन, यदि प्रेगनेंसी आ गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो शेड आउट नहीं होगी। ये एंडोमेट्रियम लेयर डेसिडुआ बनेगी। डेसिडुआ बनकर अपने यहां पर प्लेसेंटा को इंप्लांट करेगी कि आजा, चिपक जा, मैं नरिशमेंट देती हूं तुझे। ये मैं आगे समझाऊंगा, लेकिन अभी उस डिटेल पे मत जाओ कि कैसे एम्बेडेड होता है, वरना फिर मेरी वीडियो बड़ी लंबी हो जाएगी। ब्लड सप्लाई, यूट्राइन को यूट्राइन आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है। हमारी यूट्रस को ब्लड लिगामेंट्स, राउंड लिगामेंट्स, यूट्रोसैक्रल लिगामेंट और ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स। लिगामेंट्स मींस दे आर फॉर्म फ्रॉम द डबल फोल्ड ऑफ द लिगामेंट्स। ऐसी स्ट्रक्चर जो हमारी यूट्रस को सपोर्ट करती है और उसको उसकी जगह पर ही रख के रखती है। आपने देखो हमारे बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है अपनी जगह पर फिक्स है। हमारे जितने भी ऑर्गन्स है वो अपनी जगह पर फिक्स है। देखते रहना इसको, अपनी जगह पर फिक्स है। क्यों? क्योंकि वो लिगामेंट्स, मसल्स और इनसे बंधे हुए हैं। जब हम, तो कौन कौन से लिगामेंट हो गए बेटा? एक तो हो गया ब्लड लिगामेंट्स, दूसरा हो गया राउंड लिगामेंट्स, तीसरा हो गया यूट्रोसैक्रल लिगामेंट्स और चौथा हो गया ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट्स। अब इसके जब फंक्शन की बात आती है तो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द एंडोमेट्रियम यूट्रस इज प्रिपेयर्ड इन ईच मेंस्ट्रुएशन साइकिल, जो कि हमारे ओवम को रिसीव करती है, नरिशमेंट देती है, नरिश देती है, प्रोटेक्ट करती है। और जब फर्टिलाइज हो जाता है तो जाइगोट बनाती है और उस जाइगोट को अपने ऊपर इंप्लांट करती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी the wall of the uterus do not contract so that the baby may not expel out। ये लेयर कॉन्ट्रैक्ट करती है जिससे कि वो बेबी एक्सपेल आउट नहीं हो। ड्यूरिंग लेबर पावरफुल कॉन्ट्रैक्शंस जो आते हैं बेबी को एक्सपेल आउट करने के लिए, वो हमारी एंडोमेट्रियम लेयर में ही आते हैं, जिससे कि बेबी डिलीवर होता है। उसके बाद बेटा हम आ गए हमारे यूट्राइन ट्यूब्स के ऊपर। यूट्राइन ट्यूब मींस फैलोपियन ट्यूब। ये यूट्राइन ट्यूब संख्या में 2 पाई जाती है। ये यूट्राइन ट्यूब संख्या में 2 पाई जाती है। समझ में आया बेटी? ये यूट्राइन ट्यूब संख्या में 2 पाई जाती है। इन यूट्राइन ट्यूब को हम फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये फैलोपियन ट्यूब होती है बेटा। इस फैलोपियन ट्यूब की जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर ऐसे 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 बनाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्राई। फिम्ब्राई क्या होती है बेटा? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ऐसे जो प्रोजेक्शंस होते हैं इनको क्या कहते हैं? फिम्ब्राई। समझ में आया? और ये एम्पुला 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ये कौन सी कितनी लंबी होती है भैया? 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। दे आर फाउंड इन द फंडस। ये कहां पाई जाती है? जो हमारे यूट्रस का ये क्या भैया? फंडस। ऊपर वाले पोर्शन को क्या करते? फंडस। फंडस के दोनों साइड में क्या पाई जाती है? हमारे
फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई। हमारी इसकी स्ट्रक्चर की बात करते तो हमारी फैलोपियन ट्यूब की स्ट्रक्चर में आउटर कवरिंग को पेरिटोनियम बोलते हैं, मिडिल लेयर स्मूथ मसल्स की पाई जाती है, इनर लेयर सीलिएटेड एपिथेलियम की पाई जाती है। इनर लेयर मींस सीलिएटेड एपिथेलियम, सीलिएटेड मींस सीलिया निकले होते हैं, सीलिया मींस प्रोजेक्शंस निकले होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये जब फिम्ब्राई भैया, ये जो ओवरी, इस ओवरी ने अपना ओवम यहां छोड़ा, ये फिम्ब्राई ने उसे कैच कर लिया, पकड़ लिया। अब ये फिम्ब्राई इस ओवम को लाती है, घुमाती है, यहां तक लाती है। ये क्या सीलिया आगे धकेलते हुए आते हैं, ये प्रोजेक्शंस होते हैं ना, इनको बोलते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम। ये इसको आके यहां धकेलते हैं, ये यूट्रस में घूमता है, वेलकम के लिए तैयार होता है। अब जब ये स्पर्म इसके पास मिलता है तो ठीक है, मिल जाएगा तो अच्छी बात है। फिर ये दोनों ये स्पर्म को लेके या हमारे इस पार्ट पे आ जाती है जिसको हम एम्पुला बोलते हैं, जहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। यहां आके ये स्पर्म और ओवम दोनों मिलके फर्टिलाइज करते और जाइगोट बनाने की तैयारी करते हैं। और जब ये जाइगोट बन जाता है तो ये हमारे यूट्रस की इस लेयर पे जाके इंप्लांट होने की कोशिश करते हैं। तो बेटा इसके अंदर 3 लेयर होती है। यूट्राइन ट्यूब हमारे यूट्रस तक पहुंच जाती है थ्रू सीलियरी यूट्राइन ट्यूब के अंदर ओवम रिलीज होता है। बुक देना बेटा। यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर ओवम रिलीज होता है और ये ओवम यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर ओवम सीलियरी मूवमेंट्स के थ्रू वहां पहुंच जाता है। ठीक है बेटा, ये समझ में आई आपको। और दूसरा इसका फंक्शन होगा, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन द यूट्राइन ट्यूब्स। ये समझ में आई बेटा। यूट्राइन ट्यूब्स के अंदर क्या क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर 2 पार्ट होते, एक तो फिम्ब्राई। अब यदि आपसे कोई पूछा जाए कि बेटा द फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट होते हैं, एंड यूट्राइन एंड एम्पुला एंड फिम्ब्राई। अब बेटा मेरी बात सुनना, मैं जो देखना चाह रहा, फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट होते हैं, तो ये वाले पार्ट को जहां पर ये जुड़ता है तो सबसे पहला पार्ट कौन सा हो गया, यूट्राइन, एंड दूसरा पार्ट कौन सा हो गया, ये यहां एम्पुला, और तीसरा पार्ट कौन सा हो गया, फिम्ब्राई। तो भैया आपसे पूछा जाए कि हमारे फैलोपियन ट्यूब का जहां से ये यूट्रस से कनेक्ट है उस एंड को यूट्राइन एंड बोलते हैं, और जो लास्ट जहां फिम्ब्राई पाया जाता है उसको फिम्ब्राई बोलते हैं, और बीच वाले पोर्शन में जो शुरुआत में यूट्राइन एंड के जस्ट पास में उसको एम्पुला बोलते हैं। इस एम्पुला के आप पास में, इस एम्पुला पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ये फर्टिलाइजेशन बहुत जरूरी है। ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मोस्ट ऑफ द थिंग्स कंप्लीट होती है। अब हमारी बचती है एक ओवरी, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर सेपरेट समझ के, क्योंकि ये हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल जेनिटलिया ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हैज कंप्लीटेड, ओनली ओवरी इज रिमेनिंग। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अलोन दिस ओवरी। थैंक यू सो मच। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो जरूर हमें कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बताएं। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।